वर्ष 2025 मकर राशि वाले, क्या कहता है आपके जीवन में? कैरियर बनेगा या बिगड़ेगा? जॉब नया मिलेंगे या छूटेंगे? यानी तो प्रमोशन होंगे या ट्रांसफ़र होंगे? बिजनेस बनेगा या डूबेगा? पार्टनरशिप नए बनेंगे या पार्टनरशिप से लाभ या हानि? क्या हो सकता है? इन सब चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। एक बात जरूर जान लें कि शनि, राहु, गुरु, केतु, 4 बड़े ग्रह इस वर्ष 2025 में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। क्या देंगे? तो सबसे पहले देखा जाए ग्रह कहाँ, कब, क्या प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि कोई प्रभाव दशम स्थान पर नहीं है इन चारों महत्वपूर्ण ग्रहों का। तो फिर क्या हो सकता है? जब 10वें स्थान पर कोई प्रभाव ही नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपका जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है, 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन में अमूल्य परिवर्तन, बहुत बड़े परिवर्तन जो अच्छे दिशा में है, 7.5 समाप्त, और आप पाएंगे लाभ ही लाभ, जबरदस्त लाभ। और जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे अब मकर वालों की जितनी समस्याएं थी आपके कर्म रोजगार में या जहां काम कर रहे थे वहां ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, सारे के सारे स्थिति समाप्त। लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा, दिखेगा। 14 मई 2025 के बाद गुरु महाराज का प्रवेश होना छठे घर में संकेत देता है कि अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब आपके रोजगार कर्म से जुड़े हुए कोई भी समस्याएं टिक नहीं सकता, चाहे कोई परेशान करता हो, चाहे कोई रोक रखा हो, चाहे आप बहुत खुद परेशान थे काम के कारण या गलत जगह आपका स्थान परिवर्तन हो रहा था, सब थम जाएंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक बहुत सुनहरा योग है इसमें कि कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति 14 मई के बाद स्पष्ट दिखाई देता है कि जॉब क्यों, गुरु महाराज की नीट एंड क्लीन दृष्टि कर्म स्थान पर, अभी छठे घर में बैठकर, जो खुद जॉब और सेवा का घर है। तो यह संकेत है कि कर्म की प्राप्ति मई के बाद श्योर। बिजनेस के मामले में उतार चढ़ाव कुछ भी दिख रहा है, राहु के चलते दिख सकता है। राहु महाराज आपके बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव डाल देते हैं, कभी ठीक चल रहा है, कभी ठीक नहीं चल रहा है, कभी घाटा हो रहा है, कभी कोई चोरी भी हो जा रहा है, पार्टनर धोखा दे रहे हैं, पार्टनर के मन में क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सारे स्थिति पार्टनर से भी अलग करने की चेष्टा कर रहे हैं, कोई ग्रह कोऑपरेट नहीं कर रहा है, राहु अकेला यहाँ परेशान करने पर तुले हुए। हाँ, इस अवधि में किसी का राहु अच्छा है, दशा भी चल रहा है, तो हो सकता है कि वो बहुत जबरदस्त चमत्कार करे, रात ही रात में बड़े आदमी बन जाएं, बड़ा बिजनेस जन्म ले ले, ऐसा भी संभव है। राहु देव छोटा काम तो करते हैं, वह ना नीचे रहने देंगे ना बीच में रहने नहीं देते, वह या तो नीचे लेके चले जाएंगे, गर्त में मिला देंगे, और नहीं तो एकदम पीक पर ले जाएंगे। लेकिन ये राहु की जो उतार चढ़ाव भरी स्थिति है, परिस्थिति है, ये 18 मई 2025 को समाप्त हो जाता है। फिर तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और बिजनेस ठीक ठाक होता है। जब उस पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो तो जो आप कर रहे हैं वो आपके मेहनत और परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है। जितना कर रहे हैं मेहनत उतना फल पा रहे हैं। घर बैठ गए तो फिर वो आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको इस अवधि में थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो बिजनेस का मैटर भी ठीक है। हाँ, बिजनेस अगर कोई नया शुरू करना है तो आप 18 मई के बाद, कोई पार्टनरशिप नया शुरू करना है तो 18 मई के बाद, 18 मई से पहले आप बिजनेस संबंधित कोई उलटफेर ना करें, कोई परिवर्तन ना करें। मन में आएगा बहुत सारे विचार, ना करें, कोई इलीगल काम ना करें, अवैध धंधा ना करें, गलत ढंग से बिजनेस ना करें, नहीं तो यह आपको परिणाम गलत दे सकता है, फंसा भी सकता है। तो यहाँ आप थोड़ा सतर्क रहें। बाकी स्थिति कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मकर वाले के जीवन में बड़ा परिवर्तन है कि 7.5 जा रहे हैं, तो उनके
कर्म रोजगार तो अच्छे बने रहेंगे ही। तो आप इसका जरूर लाभ